नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। दोस्तों, कभी किसी ने आपको कहा है कि नरक सिर्फ मरने के बाद नहीं होता। कभी कभी वो इस जमीन पर भी उतर आता है और अपने साथ लाता है नरक का शैतान। मुझे याद है वो रात जब मैंने पहली बार काली घाटी का नाम सुना था। लोग कहते थे वहाँ की जमीन इंसानों की नहीं, शैतानों की है। जहाँ एक बार किसी ने पैर रखा तो वो जिंदा वापस नहीं लौटा। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक छोटा सा गांव था, मालपुरा। मालपुरा गांव के बाहर एक गहरी घाटी थी जिसे लोग काली घाटी कहते हैं। वहां से रात में चीखने की आवाज आती थी, जैसे किसी को जिंदा जला दिया गया हो। गांव का हर बच्चा ये किस्सा जानता था कि सैकड़ों साल पहले वहां एक तांत्रिक को गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो शमशान में लोगों की आत्माओं से खेलता था और अपने शिष्य को नरक का द्वार खोलना सिखा रहा था। वो तांत्रिक मरने से पहले बोला था, तुम सबकी 7 पीढ़ियां मेरी भेंट होगी। जब अंधेरे का चांद निकलेगा तो नरक का शैतान लौटेगा। और अब 200 साल बाद वही दिन फिर से आने वाला था। एक काली अमावस्या की रात 4 दोस्त, रवि, अंशु, माया और सोना, दिल्ली से फिल्म मेकिंग के छात्र थे। उन्हें हंटेड इंडिया पर एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। रवि ने मालपुरा गांव की कहानी सुनी थी और बोला, क्यों ना हम वहीं चले, वहां पे हमको असली फुटेज मिल जाएगा। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें मना किया। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा वहां मत जा, क्योंकि वहां जाओगे तो तुम्हारी परछाई भी तुम्हारे साथ वापस नहीं आएगी। पर रवि ने सबकी बात हंसी में उड़ा दी। चारों अपने जीप लेकर निकल पड़े, कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर। जैसे जैसे रात गहराने लगी, काली घाटी की हवा ठंडी होती गई। पेड़ स्थिर थे पर हवा गूंज रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लौट जाओ। अंशु ने रिकॉर्डर में कुछ अजीब आवाज कैप्चर किया। धीरे धीरे वो आवाज शब्द में बदलने लगी। रक्त चाहिए, द्वार खुलने वाला है। अचानक कैमरे में एक छाया दिखी, लंबी, बिना चेहरा, सिर्फ लाल आंखें। माया चिल्लाई, रवि वो क्या है पीछे? और तभी कैमरा झटके से बंद हो गया। रात के 12 बजे जब उन्होंने कैमरा दोबारा चालू किया तो उसमें सिर्फ एक आदमी का चेहरा दिखा, राख से सना और गले में तंत्र की माला। वो वही तांत्रिक था जो 20 साल पहले
मरा था। तांत्रिक की आत्मा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। पेड़ों की जड़ें हिलने लगी, जमीन से खून रिसने लगा और सोना अचानक जमीन में धंसने लगा। उसके चारों ओर काले हाथ उभर आए जो उसे नीचे खींच रहे थे। वो चिल्लाया, मुझे बच्चा, मुझे बच्चा। रवि ने हाथ बढ़ाया, पर तभी उसके पीछे से एक गहरी आवाज आई, रोक दो, जो द्वार खोल चुका है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तांत्रिक उसके सामने था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और उसने कहा, तुमने मेरी जगह पर पैर रख दिया, अब तुम सब मेरे हो। और तभी आसमान से लाल रोशनी फैलने लगी। हवा में संडाद थी और एक भयानक गंध। जमीन फटने लगी और उसमें से कुछ निकला जो आधा इंसान आधा पशु। उसके शरीर पर राख और चेहरा जैसे जला हुआ। उसकी सांस से पेड़ झुलसने लगे। माया ने भगवत गीता उठाई और पढ़ने लगी, पर गीता का पन्ना खुद जल गया। तब रवि को याद आया, गांव की औरत ने कहा था, शैतान का वध सिर्फ उसी की आग से होगा। और रवि ने कैमरा की बैटरी निकालकर उसे जलाया। फिर उस आग में तांत्रिक की माला फेंक दिया। अचानक पूरा आकाश जल उठा। चीखे, सन्नाटा और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों को घाटी के पास कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कृपया काली घाटी मत जाना। वहाँ सिर्फ शैतान नहीं है, वहाँ खुद नरक का द्वार खुला है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको झूठ लगे तो एक बार गूगल पर सर्च कर लेना, मालपुरा काली घाटी धौलपुर। आज भी वहाँ कोई नहीं जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं रात में वहाँ किसी की हंसी सुनाई देती है जो इंसान की नहीं होती।